बच्चे के समान है। उसे नवजात बच्चे को सिस्टम में ढालना पड़ता है, उसे एजुकेट करना पड़ता है। और ये कौन करेगा? आपका मेंटर करेगा, आपका ट्रेनर करेगा, आपका अपलाइन करेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि 3 चरणों से आपको गुजरना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड प्लानर, यानी परफेक्ट प्लानर, नॉट तेरे डायरी में परफेक्ट प्लानर बनना है। उसके बाद परफेक्ट प्लानर के बाद परफेक्ट ट्रेनर बनना है, और तीसरी बात परफेक्ट मोटिवेटर बनना है। जी हाँ दोस्तों, 3 चरणों में अपने आप को ढाल लिया और आपने सीख लिया ना, यकीन मानना कि आपको ब्रांड एम्बेसडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यस, अब यहां पर आपको पहली जो प्रायोरिटी देनी है वो किस पे देनी है? प्लानर बनने पर। एकदम से हम मान लीजिए छत पे जाना है, तो पहली सीढ़ी पे कदम रखोगे या डायरेक्ट छत पे कदम रखोगे? पहली सीढ़ी पे। तो पहली सीढ़ी ये कहती है कि हमें एक अच्छा प्लानर बनना है, उसके बाद ट्रेनर बनना है और मोटिवेटर बनना है। तो ये जिस दिन तीनों चीजें एक लीडर में आ जाती है ना, तो वो राज करता है दुनिया में और डायरेक्ट सेलिंग का किंग कहलाता है। बनना चाहते हो किंग? Yes. आर यू रेडी? Yes. आर यू एक्साइटेड? Yes. तो सीखना चाहते हो? Yes. तो दोस्तों सबसे पहले फोकस करना है प्लानर बनने। हाँ, मैं मानता हूं कि परफेक्ट स्थिति कुछ भी नहीं होती। आप सोचोगे नहीं मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, एकदम बढ़िया प्लान करने लग जाऊंगा, तभी मार्केट में जाऊंगा। ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी, क्योंकि परफेक्ट नाम की चीज जो बात है ना, जिंदगी में कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। परफेक्शन का इंतजार नहीं करना, परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करना, क्योंकि लर्निंग इज द होल लाइफ प्रोसेस। जिंदगी भर इंसान सीखता है। नोबडी कैन से दैट आई एम द परफेक्ट। इफ एनीबडी से दैट आई एम परफेक्ट, ही इज फॉलिश इन माय ओपिनियन। मेरा ऐसा मानना है, अगर कोई ये कहे कि आई नो ईच एंड एवरीथिंग, मुझे सब कुछ आता है, भैया धरती पे ऐसा इंसान तो मुझे मिला नहीं जो कहता है कि मुझे सब कुछ आता है। वी ऑल आर लर्नर, वी ऑल आर इन लर्निंग प्रोसेस। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, मिसाइल मैन, भारत रत्न से अवार्डेड, वो भी बताते थे आई डोंट नो, मैं आई एम इन लर्निंग प्रोसेस, मैं सीख रहा हूं और सीखते सीखते मिसाइल बना दी उन्होंने। तो वो जो ऐसे महान विभूति, ऐसी महान शख्सियत जो ये कहती है कि मैं अभी लर्निंग कर रहा हूं, तो फिर आपका हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है, आपके हमारे तो कोई विशात ही नहीं है। तो दोस्तों ऑलवेज बी मेंटली प्रिपेयर, हमेशा जिज्ञासु रहें, हमेशा सीखने की कोशिश करें। तो सबसे पहला फोकस क्या करना है? प्लानर बनने पर। ट्रेनर मोटिवेटर बनने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके लिए आपके अपलाइंस बैठे हुए, फ्रंट लाइन में बैठे हुए, वो ट्रेनिंग देंगे और वो मोटिवेशन करेंगे। आपको पूरा फोकस लगाना है किस पर? प्लान। प्लान क्या है? एक इंपॉर्टेंट वेपन है। बिना हथियार की लड़ाई नहीं होती। मार्केट में बहुत सारे सवाल आएंगे, उन सवालों का जवाब आपको आना चाहिए। वो ऑब्जेक्शन और सॉल्यूशंस के सेशन में हम कवर करेंगे, और एक कोशिश हमारा रहेगा, प्रयास हमारा रहेगा कि आपको बढ़िया से बढ़िया नॉलेज मिले, यहां से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और मार्केट के आने वाले सवालों का जवाब आप बेहतर तरीके से दे सके। ओके दोस्तों, तो बिना अब समय गंवाए, क्योंकि फिर हमें डिनर के लिए भी जाना होगा, तो एक प्लान का डेमो करेंगे। अब हम प्लान का डेमो आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, लेकिन एक बार फिर से हम प्लान का डेमो करेंगे और आप उसका चाहो तो रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ऑडियो वीडियो जो भी आपको उचित लगे आप कर लीजिए। टुकड़ों में रिकॉर्डिंग कर लेना ताकि इजी रहे उसको आगे फॉरवर्ड करने में, शेयर करने में। दोस्तों ये जो हमारा होगा प्लान, ये बिल्कुल स्लाइड टू स्लाइड चलेगा। उसके बाद में क्लोजिंग, समय बचता है डिनर से पहले, तो हम क्लोजिंग में भी जाएंगे और क्लोजिंग का भी एक डेमो दूंगा मैं आपको। ये क्लोजिंग होगी बेसिकली इस सेमिनार की क्लोजिंग होगी, क्योंकि बड़ा बिजनेस किससे आएगा? सेमिनार से आएगा, 1 to 1 से नहीं आएगा। बी मेंटली प्रिपेयर कि ये बिजनेस लोगों का है, भीड़ लाने का है, यानी कि मास और क्लास का है, तो मैक्सिमम मास को लेकर के आना है। यू हैव टू गिव द मैसेज टू मैक्सिमम पर्सन एंड मिनिमम पर्सन विल कम विद यू। तो कैसे आएंगे? एक छत के नीचे आप 100-50 लोगों को एक साथ प्लान दिखा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको खुद को प्लान सीखना पड़ेगा। एक लीडर पहले खुद प्लान सीखता है, फिर अपने डाउनलाइन को सिखाता है। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, कार्बन कॉपी बनाने का बिजनेस है। पहले स्वयं सीखे, फिर अपने डाउनलाइन को सीखें। अब हमें खुद कोई प्लान नहीं आता, मेरे कोई प्लान नहीं आता, मैं डाउनलाइन को क्या सिखाऊंगा? तो बी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, व्यवसायिक रूप से दक्ष बने। कोई भी बिजनेस है, कोई भी धंधा है, उसमें पहले महारत हासिल करने की कोशिश करें। हाँ, मैं मानता हूं परफेक्शन स्थिति का इंतजार नहीं करना, लेकिन प्रोसेस में एक दिन आप धीरे धीरे काफी सीख जाओगे, आप बेहतर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो दोस्तों बात कर रहा था कि एक सिटी होस्ट, हर सिटी में एक सिटी होस्ट होगा जो प्लान दिखाएगा और एक सीनियर लीडर आकर के उसकी क्लोजिंग करेगा।
मैं दोनों डेमो दूंगा यहाँ पर, प्लान का भी डेमो दूंगा और एक सीनियर लीडर की जो भूमिका होगी क्लोजिंग की वो भी आपके सामने पेश करूंगा। इससे पहले वेलकम नोट लिया जाता है। 3 चरणों में प्रेजेंटेशन होती है। ध्यान दें, सेमिनार जो होती है एक बड़े हॉल के नीचे बड़े हॉल में, तो उसमें 3 चरणों में होगा। एक बंदा लेगा वेलकम नोट, कोई भी यंग एनर्जेटिक आएगा, वेल अप टू डेट होकर के और वेल मार्चअप करके स्टेज पे आएगा, वेलकम करेगा और फिर उनको कॉल करेगा। किसको? अपने सिटी होस्ट को कॉल करेगा। जैसे मान लीजिए वेलकम नोट लेना, तो कैसे लेना, ध्यान दीजिए। बिल्कुल एक स्मार्टली गेटअप, स्मार्टली ड्रेसअप होकर के बंदा आएगा और वेलकम करेगा, अभिवादन करेगा मुस्कुरा करके। गुड मॉर्निंग सर, सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बोलते जाए, बोल तो दीजिए। बढ़िया बढ़िया। ओके दोस्तों, मैं सर बीएस नरूका आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ये हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सब लोगों ने संडे होने के बावजूद भी समय निकाला है। यकीन मानिए कि आप लोग लाखों लोगों की भीड़ से अलग सोचते हैं, लाखों लोगों की जो सोच से अलग सोचते हैं, जो न केवल अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के प्रति भी संजीदा हैं, सीरियस हैं। ऐसे लोगों के लिए तालियां तो बनती है, एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारी प्रेजेंटेशन है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की चलेगी। इस दौरान मेरी आपसे चंद गुजारिश है। पहली बात, मोबाइल फोन को स्विच ऑफ मोड पे डाल दें यदि संभव हो तो। यदि संभव ना हो तो एटलीस्ट साइलेंट मोड पे डाल दें, क्योंकि आपके मोबाइल की बजी हुई एक रिंग यहां पर बैठे 100 लोगों को ध्यान भंग कर सकती है, 100 मिनट बर्बाद कर सकती है। हम अपनी जिंदगी में डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, एक अच्छा फैसला लेने के लिए उसमें बाधा उत्पन्न करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। पहली रिक्वेस्ट दोस्तों। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी आपसे यह है कि अननेसेसरी मूवमेंट ना करें। एक बार आप पानी पी करके बैठ गए तो कृपया करके 1 से 1.5 घंटे का पैसेंस बनाए रखें, क्योंकि सेमिनार के दौरान, प्रेजेंटेशन के दौरान आपका एक मूवमेंट आपके पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति को का ध्यान भंग कर सकता है और वो जिंदगी में एक फैसला लेने से चूक सकता है। जैसे कि मैंने बताया, हमें ऐसा कोई अधिकार नहीं बनता। तीसरी गुजारिश दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि आपके मन में सवाल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो कृपया करके बीच में सवाल ना करें। प्रेजेंटेशन के आखिर में यदि आपके सवाल हैं तो सवालों का जवाब लेकर के जरूर जाएं। दोस्तों, एक लास्ट रिक्वेस्ट मेरी आपसे यह है कि प्रेजेंटेशन को बीच में लीव ना करें, क्यों कहते हैं लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। अधूरा ज्ञान कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ा पाता है। तो जैसे कि आप इस संस्था से जुड़े ना जुड़े ये आपका व्यक्तिगत फैसला है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अभिमन्यु को मां की कोख में अधूरा ज्ञान मिला था, अधूरी नॉलेज मिली थी। रिजल्ट क्या रहा? वो महाभारत में मात खा गया, चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाया। काश उसने मां की कोख में पूरी बात सुनी होती तो शायद चक्रव्यूह को तोड़ देता और महाभारत की तस्वीर ही कुछ और हो जाती। तो दोस्तों, इस संस्था से जुड़े ना जुड़े यह आपका व्यक्तिगत फैसला है, उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन चीजों को समझना निहायत जरूरी है। पूरी प्रेजेंटेशन हमारी सुन करके ही जाए और मन में कोई शंका या सवाल लेकर के ना जाए। अब आपका ज्यादा वक्त जाया करना नहीं चाहूंगा और उस शख्सियत और आपके बीच में मैं बाधा नहीं बनना चाहता, तो मैं आप सभी लोगों के सहयोग से और भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि देवो भव के भाव से हमारे गेस्ट को इनवाइट करना चाहता हूं प्रेजेंटेशन के लिए। तो आप सभी लोगों के सहयोग से खड़े होकर के भारतीय परंपरा के अनुसार तालियां बजा करके अभिनंदन करें हमारे गेस्ट का। तो जोरदार तालियों से वेलकम।